तो भारत को अब ऐसी ऐतिहासिक जीत मिल रही है जिससे भारत की पकड़ दुनिया के कई देशों में दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है उसने चीन की टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत ने चीन के दोस्त देश म्यांमार से ऐसी ऐतिहासिक डील को फाइनल कर लिया है जिससे भारत की पकड़ म्यांमार में भी बढ़ चुकी है। दरअसल भारत को म्यांमार के सिटवे बंदरगाह पर कब्जा मिल चुका है और विदेशी बंदरगाह संचालित करने का अधिकार भारत ने सुरक्षित कर लिया है। यानी कि देखा जाए तो भारत ने दूसरे देशों की धरती पर भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। वहीं अब तो चीन के दोस्त देश में भारत ने बंदरगाह को खरीद लिया है, जिससे चीन की टेंशन बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि जनवरी के महीने में भारत ने पहला विदेशी बंदरगाह ऑपरेट करने का एग्रीमेंट ईरान के साथ फाइनल किया था, जिसमें भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है, जिसे बीते 3 महीने भी ढंग से नहीं हुए कि भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए दूसरा विदेशी बंदरगाह चीन के दोस्त देश म्यांमार के साथ एग्रीमेंट करके हासिल कर लिया है। और यह बंदरगाह फ्यूचर के नजरिए से भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने 3 महीने के अंदर 2 विदेशी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय देखा जाए तो भारत अपनी पकड़ दूसरे देशों में भी बनाने में जुटा हुआ है, ताकि भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार और भी तेज हो सके। साथ ही दूसरे देशों के कुछ एरिया में भारत अपने कंट्रोल के हिसाब से काम कर सके। और इसी बीच हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिससे चीन की चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि भारत ने चीन के दोस्त देश म्यांमार के एक सिटवे नामक पोर्ट यानी कि सिटवे बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है, जिसमें भारत और म्यांमार के बीच एग्रीमेंट भी साइन किया जा चुका है। यानी कि भारत म्यांमार के इस बंदरगाह को अब अपने हिसाब से ऑपरेट करने जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि इस पर विदेश मंत्रालय की मंजूरी भी मिल चुकी है। विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद IGPL को कलादान नदी पर बंदरगाह ऑपरेट करने का फुल मैनेजमेंट भी मिल गया है। इससे समुद्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। और आपको बता दें कि म्यांमार का सिटवे बंदरगाह भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे न सिर्फ हम अपने ट्रेड रूट को आसान बना पाएंगे, बल्कि इससे हम चीन के कारनामों की खबर भी आसानी से भारत तक पहुंचा पाएंगे। और आपको बता दें कि म्यांमार के इस बंदरगाह पर भारत के द्वारा कब्जा किया जाना एक ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है, और यह दूसरा विदेशी बंदरगाह है जिस पर भारत का कब्जा हो चुका है। अगर आप इस मैप में ध्यान से देखें तो आप म्यांमार के सिटवे बंदरगाह को आसानी से देख पाएंगे, और यह भारत के कोलकाता बंदरगाह को सीधे जोड़ता है, जहां से यह काफी ज्यादा नजदीक है। यानी कि म्यांमार के इस बंदरगाह का इस्तेमाल करके हम अपने ट्रेड रूट को और भी ज्यादा आसान बना सकते हैं। दरअसल बंदरगाह वह स्थान होता है जहां पर छोटे से लेकर बड़े बड़े जहाज रुक सकते हैं। यहां से लोग और सामान इन जल वाहनों से भूमि पर आ जा सकते हैं। इसके अलावा आज से लगभग 3 महीने पहले जनवरी के अंत में भारत ने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिसके मुताबिक ईरान का चाबहार बंदरगाह इस समय भारत के द्वारा कब्जा किया जा चुका है और भारत के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विदेशी बंदरगाह पर भारत में कब्जा किया है। और अगर आप इस मैप पर ध्यान से देखें तो ईरान का चाबहार बंदरगाह साफ साफ नजर आएगा, जो कि भारत के मुंबई बंदरगाह से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि देखा जाए तो एक तरफ अरेबियन सी में और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में भारत अपने सबसे नजदीकी बंदरगाह को कब्जे में ले लिया है, जिससे भारत की पकड़ दोनों दिशाओं से मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अगर इस बंदरगाह पर भारत का कब्जा होने से चीन की चिंता बढ़ने की बात की जाए तो उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि इससे भारत की पकड़ दूसरे देश में मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, और खासकर भारत ने म्यांमार जैसे देश के बंदरगाह को कब्जे में कर लिया है, जिसे चीन का करीबी दोस्त माना जाता है।
और इस बंदरगाह पर भारत के द्वारा कब्जा होने से हम इंडियन ओशियन में चीन की हरकतों पर आसानी से नजर रख सकते हैं। और चीन की चिंता बढ़ाने वाला दूसरा कारण यह है कि मिजोरम तक जोड़ने वाले इस रूट के तैयार होने के बाद भारत के लिए उत्तर पूर्व में मौजूद राज्यों तक सप्लाई पहुंचाने में आसानी होगी। इस पोर्ट के खुलने से न केवल पूर्वोत्तर राज्यों में माल भेजने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान होगा, बल्कि कोलकाता से मिजोरम और उससे आगे तक की लागत और दूरी को भी काफी कम कर देगा। इससे भूटान और बांग्लादेश के बीच स्थित कॉरिडोर पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी और हम खुद के बंदरगाह को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। यही नहीं, इसके अलावा जो दूसरे देश के कमर्शियल जहाज वहां पर रुकेंगे, उनके माध्यम से भारत के लिए एक कमाई का जरिया भी बनने जा रहा है। जबकि चीन नहीं चाहता कि भारत दूसरे देशों में बंदरगाह को कब्जा करके वहां से भारी मात्रा में इनकम को जनरेट करें, साथ ही खुद की डिपेंडेंसी को दूसरे देशों से कम करें, जिससे भारत के लिए एक और रास्ता मिलने से चीन को मिर्ची लगना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सिटवे पोर्ट कलादान प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसकी शुरुआत करने के लिए भारत ने बहुत पहले ही कदम उठाया था। इस परियोजना का लक्ष्य कोलकाता के पूर्वी भारतीय बंदरगाह को समुद्र के रास्ते म्यांमार के सिटवे बंदरगाह से जोड़ना है। और कलादान प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें भारत के द्वारा मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है, जिससे भारत वैश्विक व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ा सके और भारत दूसरे देशों में यदि कोई सामान एक्सपोर्ट करना है या फिर इंपोर्ट करना है तो उसे कम से कम समय में और कम लागत में कर सके। लेकिन म्यांमार में चीन के वर्चस्व के कारण भारत इस बंदरगाह पर अपने पैर नहीं जमा पा रहा था। लेकिन आखिरकार भारत को यह बंदरगाह मिल चुका है, जिसे कब्जाने की कोशिश काफी पहले से ही की जा रही थी। वैसे आपको भले ही सुनने में यह कोई छोटी सी बात लग रही हो, लेकिन विदेशों में भारत की पकड़ बनी रहना भारत के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम अपने ट्रेड रूट को आसान करने के साथ साथ चीन जैसे दुश्मन देश की हरकतों पर आसानी से नजर रख पाएंगे। और खासकर हमें हिंद महासागर को चीन के चंगुल से बचाना है, तो यह कदम भारत के लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि देखा जाए तो समय समय पर चीन हिंद महासागर में कुछ रणनीतिक हरकतें करता रहता है, और इस समय भी देखा जाए तो चीन की कई सबमरीन यानी कि पनडुब्बी और जासूसी जहाज हिंद महासागर में डेरा डाए हुए हैं। और चीन को भी इस बात से डर है कि भारत ही ऐसा अकेला देश है जो उसे ग्लोबल मार्केट में पीछे धकेल सकता है। इसीलिए चीन हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। और इस समय तो भारत के पड़ोसी देश मालदीव में भी चीन अपने जासूसी जहाज और सैनिकों को भेज चुका है, जो कि आगे चलकर भारत के लिए खतरा बन सकता है। बाकी आप लोग भारत की ऐतिहासिक जीत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और भारत ने विदेशों में भी अपने पैर जमाना शुरू कर दिया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।